टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें हम नायलॉन के उपयोग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं संश्लेषित रेशों के बारे में। उसका जो पहला प्रकार है रेयॉन हमने पढ़ लिया था। नायलॉन के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत स्टडी कर ली थी। नायलॉन के बारे में हमने स्टडी की कि यह क्या होता है, एक मानव निर्मित रेशा होता है। नायलॉन क्या होता है, एक मानव निर्मित रेशा होता है जिसमें किसी प्रकार के प्राकृतिक स्रोत यानी कहने मतलब पादप जंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता है। और इसका जो निर्माण किया गया था वायु, जल व कोयले के द्वारा क्या गया था, इसका निर्माण किया गया था। और यह क्या था कि प्रथम प्रकार का पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। प्रथम प्रकार का पूर्ण रूप से जो संश्लेषित रेशा था वो कौन सा था, नायलॉन। ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें कि इस प्रकार का जो ये रेशा था वो हल्का था, प्रत्यास्थ था, प्रबल था, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गया। ठीक है ना, हल्का भी था, प्रत्यास्थ था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गया। साथ ही धुलने में क्या था, सुगम था, आसानी से धुल जाता था। और हम बात करें कि इस प्रकार का जो रेशा है उसको विभिन्न रंगों के द्वारा क्या अभिरंजक यानी रंगों के द्वारा क्या किया जाता है, रंगा जा सकता है। ठीक है ना, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस कपड़े बनाने में और भी ज्यादा हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि जो नायलॉन जो रेशा है उसके उपयोग निम्न है। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग में लेते हैं। वो जैसे वस्तुएं कौन कौन सी आएगी हम लिखते जाएंगे। देखो नायलॉन से निर्मित कई वस्तुएं हम उपयोग में लेते हैं। हम उपयोग में लेते हैं। जैसे हम बात करें क्या क्या बनाए जाते हैं। ठीक है, उनमें देखो जैसे हम बात करें, एक तो जैसे हम काम में लेते हैं जुराबे, रस्से, तंबू, जुराबे, ठीक है, रस्से, तंबू। जुराब मतलब बनाने में काम में लेते हैं, रस्से बनाने में काम में लेते हैं, और साथ ही किस में काम में लेते हैं, तंबू बनाने में काम में लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें कि दांत साफ करने के जो ब्रश होते हैं वो बनाने में, दांत साफ करने के ब्रश बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, नायलॉन का उपयोग किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि नायलॉन का जो उपयोग होता है अधिकतर चीजों में किया जाता है। कारों की सीट के पट्टे, कार जो होती है, मोटर गाड़ी है, जैसे हम बात करें, उनकी जो सीट के जो पट्टे बनाए जाते हैं वो भी किसके बनाए जाते हैं, नायलॉन के बनाए जाते हैं। कारों की सीट के पट्टे। ठीक है, इसके साथ साथ स्विमिंग जो हम बात करें, जैसे हम स्विमिंग क्या, जैसे हम बात करें स्लीपिंग जो है, ठीक है ना, स्लीपिंग बैग बनाने में इसको काम में लिया जाता है। स्लीपिंग बैग, सैन बैग जो होते हैं, स्लीपिंग बैग, ठीक है ना, ये भी किसके बनाया जाता है, नायलॉन का बनाया जाता है। क्योंकि जो नायलॉन का जो रेशा होता है वो कैसा होता है, प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, और साथ ही क्या होता है, हल्का होता है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। पर्दे आदि, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, नायलॉन का उपयोग किया जाता है। तो आप दोबारा देख सकते हो कि नायलॉन से निर्मित कई वस्तुएं हम उपयोग में लेते हैं, डेली लाइफ में हमारे काम में आती रहती है। जैसे हम बात करें जुराबे हैं, रस्से हैं, तंबू है, दांत साफ करने के ब्रश है, ब्रश बनाने में, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि में किसको काम में लेते हैं, नायलॉन को काम में लिया जाता है। अब देखो जैसे हम बात करें इसी प्रकार से कि नायलॉन का जो रेशा होता है वो हमें मालूम है, नायलॉन क्या होता है, बहुत ही मजबूत रेशा होता है। इसलिए इसको पैरासूट
और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से के निर्माण में भी किया जाता है। ये नायलॉन का जो ये रेशा होता है, बात करें मजबूत होता है, तो नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि जैसे हम बात करें पैराशूट या फिर पहाड़ों पर चढ़ने पर या चट्टानों पर चढ़ने के लिए किस रेशे का उपयोग किया जाता है, रस्सों के लिए किसका, जो रेशे काम में लेते हैं, कौन सा रेशा काम में लेते हैं, नायलॉन से जो निर्मित जो रेशे, जो नायलॉन जो रेशा होता है उससे निर्मित रस्से काम में लिए जाते हैं। पैराशूट में या फिर चट्टानों के चढ़ने वाले रस्से बनाने में किसको काम में लेते हैं, नायलॉन रेशों को काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो लाइन चेंज करके हम क्या लिखेंगे, नायलॉन का उपयोग किसमें, पैराशूट, किसमें किया जाता है, पैराशूट। पैराशूट आप समझ गए होंगे। जैसे हम बात करें पैराशूट, जो क्या होता है कि जैसे व्यक्ति जो कभी उड़ते हुए आपने देखा होगा, जिस पिक्चर्स हम देखते रहते हैं, ठीक है ना, उसमें व्यक्ति क्या करता है कि जैसे रस्सों से बंधा हुआ होता है और एक ऊपर गुब्बारा सा क्या होता है बंधा होता है, उस गुब्बारे से क्या होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता रहता है, ठीक है ना, तो वो पैराशूट होते हैं। तो उसमें रस्सी कैसी चाहिए, मजबूत, ठीक है। तो नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु और चट्टानों पर चढ़ने हेतु क्या बनाने में, रस्सी बनाने में किया जाता है। चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में किया जाता है। रस्सों के निर्माण में किया जाता है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से कि नायलॉन का मुख्य उपयोग क्या है। तो मुख्य उपयोग यही है, पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, नायलॉन का उपयोग किया जाता है। क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो नायलॉन होता है उसमें किसका गुण ज्यादा पाया जाता है, प्रबलता का गुण, यानी बहुत मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, नायलॉन रेशों का काम में लिया जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है, इस प्रकार से हम बात करें कि एक नायलॉन का जो तार होता है वो इस्पात के तार से भी क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। कहने का मतलब है नायलॉन का जो एक तार होता है वो इस्पात के जो एक तार होता है उससे भी क्या होता है, मजबूत होता है या प्रबल होता है, ठीक है ना। तो ये चीज लिखेंगे, नायलॉन के रेशे की हम बात करें, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे कि नायलॉन का जो तार है किसके तार से, इस्पात का जो तार है, इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। ये किसके बारे में हो गया, नायलॉन के बारे में, ठीक है, जो क्या है एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। तो इसके बारे में आ गया होगा समझ में कि नायलॉन क्या है, इसके बारे में कंप्लीट आपने समझ लिया होगा, ठीक है। इसके बाद में जो अगला जो रेशा हम पढ़ेंगे वो रेशा पढ़ेंगे पॉलिस्टर और एक्रिलिक। अगला 3 नंबर का जो रेशा पढ़ेंगे वो रेशा कौन सा होगा, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। कौन सा होगा, पॉलिस्टर एवं एक्रिलिक। ये भी क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। पॉलिएस्टर एवं एक्रिलिक, यह भी क्या है, एक प्रकार का रेशा है। अब देखो जैसे हम बात करें, पॉलिएस्टर का नाम बहुत बार आपने सुना होगा कि ये कपड़ा पॉलिएस्टर का होता है, ठीक है ना। तो पॉलिएस्टर की देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिएस्टर भी क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। क्या, कौन सा है, पॉलिएस्टर, ठीक है ना। इसकी देखो जैसे हम बात करें कि इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें एक तो सलवटें नहीं पड़ती है। इस प्रकार का जो रेशा होता है उसमें क्या नहीं पड़ते हैं,
सलवटें नहीं पड़ती है, यानी उसमें इस्त्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है, विद्युत इस्त्री जो है, ठीक है ना। साथ ही हम बात करें ये धुलने में भी क्या रहता है, आसान रहता है, इसलिए इसका चलन क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें सिलवटें नहीं रहती है, साथ ही हम बात करें ये धुलने में क्या रहता है, आसान रहता है, इसलिए वर्तमान स्थिति में या वर्तमान में इसका उपयोग क्या हो जाता है, और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो मुख्य इसके जो लक्षण होते हैं इसके कारण क्या हो जाती है, इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है, जो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पॉलिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम बात करें कि जो पॉलिस्टर है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जैसे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। पॉलिस्टर के समान ही जो एक्रेलिक की हम बात कर रहे हैं, जो एक्रेलिक होता है वो भी क्या होता है, जैसे हम बात करें एक्रेलिक के साथ जैसे टेरिलीन है, वो भी क्या है, एक लोकप्रिय क्या है, संश्लेषित रेशा है, उसका उपयोगी वर्तमान में बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो अगली जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे पॉलिस्टर और एक्रेलिक के बारे में। ध्यान ये रखना है कि जो रेशा अच्छा है, जिससे कपड़े ज्यादा बनाए जाते हैं, उसका मतलब ये ध्यान रखना है कि वो आसानी से धुल जाए, साफ आसानी से हो जाए, सिलवटें न पड़े, प्रबल हो, प्रत्यास्थता का गुण पाए जाए, ये सारे जो गुण किसमें पाए जाते हैं, संश्लेषित रेशों में पाए जाते हैं। इसलिए प्राकृतिक रेशों की बजाय वर्तमान में कपड़ा बनाने के लिए कौन से रेशों को काम में लिया जाता है, संश्लेषित रेशों को काम में लिया जाता है, जो पढ़ेंगे अगली क्लास में।